नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद के द्वारा रचित समय सार ग्रंथ, जिसकी 17 और 18वें नंबर की गाथा की टीका पर अपन चर्चा कर रहे हैं। साध्य आत्मा की सिद्धि करने का क्या उपाय है, इसे बताते हुए दर्शन ज्ञान चारित्र यानी श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वरूप जो अनन्य आत्मा है, उस आत्मा के श्रद्धान, उसके जानने और उसके अनुचरण करने से ही इस साध्य आत्मा की अथवा निष्कर्म अवस्था रूप जो मोक्ष है, उसकी सिद्धि हो सकती है। ऐसे ये साध्य की सिद्धि का जो एकमेव एकमात्र जो मार्ग है, उसको बताने वाली इस गाथा में आत्मा के स्वपर प्रकाशकत्व के भी अपन को दर्शन हो रहे हैं कि जो अनुभव में आने वाला आत्मा है, वो पर्याय रूप भेद भावों से सदा ही भिन्न है। और इस भिन्नता को जानने वाले जो भेद ज्ञान में प्रवीण पुरुष हैं, वही वास्तव में इस साध्य की सिद्धि कर पाते हैं। अन्य जो भेद ज्ञान में प्रवीण नहीं है, जिन्हें ज्ञान और ज्ञेय परस्पर में मिले हुए ही भाषित होते हैं, उन दोनों में उन्हें किसी तरह का भेद दिखता नहीं है। और जो ज्ञेय भाव हैं, यानी ज्ञान में झलकने वाले जो अनेक प्रकार के ज्ञेय हैं, उन ज्ञेयों में ही निरंतर मुग्धता जब बनी रहती है, उन ज्ञेयों को देखकर ही उनके इष्ट और अनिष्ट की कल्पना होती रहती है। तो इस असत कल्पना के परिणाम स्वरूप इस जीव का संसार निरंतर वृद्धिंगत होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए भेद ज्ञान की मंगलमय प्रेरणा देने वाली इस टीका के आधार से अपन उस ज्ञान स्वभाव की प्रकृति को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने सिद्ध पूजन की बाबूजी युगल जी की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी और उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट की थी कि भेद ज्ञान के अभाव में ही जो नरक निगोद आदि के जो दुख हैं, जिसमें एक बात आई थी ना कि फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। तो किस अपराध के फल में वो नरक निगोदों में जाकर सभी हमारे निर्णय हो रहे हैं। हमारा निर्णय करने की सामर्थ्य हमारे ज्ञान में होना चाहिए था, लेकिन हमारा निर्णय कर रहे हैं कर्मों ने हमें ये बताया कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ऐसे दुख भोगना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस समय ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति की संभावना थी, आज जबकि हमारे पास अवसर था, या पूर्व में भी जब जब हमारे पास ऐसे अवसर आए, उस अवसर का हमने कितना सदुपयोग किया। नाम भी कितना अच्छा, सदुपयोग। उपयोग का सत्ता में प्रयोग करना वही सदुपयोग है। जहां पर सत्ता का ही पता ना हो, वो सदुपयोग कैसे हो सकता है? उपयोग यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव, और सत्ता यानी अपनी चैतन्य त्रिकाली सत्ता। तो उपयोग को सत्ता में लगाना, यही उपयोग का सदुपयोग है। और जहां सत्ता नहीं है, वहां अपने उपयोग को लगाना वो कहलाता है दुरुपयोग, है ना, उपयोग का दुरुपयोग। तो ऐसे सदुपयोग करके, यानी उपयोग का सत्ता में प्रयोग करके हम भेद ज्ञान में प्रवीणता को प्राप्त करें, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ अपन को पढ़ना है। हालांकि इस तीसरे पैराग्राफ की सारी बातें कल हमने सिद्ध पूजन की पंक्तियों में भी देखी थी, लेकिन एक बार अपन इस टीका से पढ़ते हैं। गाथा एक बार पाठ कर लें, और कल अपन ने गाथा नहीं पढ़ी थी। पेज 49 पर जहणाम को विपुरिसो रायाणम जानी ऊण सद्दहदी तो तम अणुचर दिपुणो अथथियोपयातेन एवं हि जीवराया नादवो तह यसद्दहे दव्वो
अणुचरितव्यो यपुणो सोचेवद्दुमुख कामेण ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में जब ये बात आई थी कि सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, अनुभूति है सो ही मैं हूं, जानने वाला है सो ही मैं हूं। जब ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त होने पर क्या हुआ? देखो आगे लिखा, यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है। कैसा है आत्मा? हमारे और आपके प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं स्वाध्याय में? कैसा है आत्मा? उत्तर है उसका इतनी सी लाइन में, जैसा जाना वैसा ही है। जो जाना नहीं, क्या बोल रहे हैं? जैसा, जो जानने में आया ना, जो जाननपना है ना, वो ही आत्मा है। इस जाननपने से अलग आत्मा कुछ नहीं है। अपन को क्या दिख रहा है? जो जानने में आ रहा है हमेशा वो दिखता है, लेकिन जो निरंतर जाननपना चल रहा है वो जाननपना नहीं दिख रहा। जो जानना और जैसा जानने में आना, इन दोनों में अंतर है। और जो और जैसे के बीच में ही भेद ज्ञान करना है, इसे कह रहे हैं भेद ज्ञान की प्रवीणता। तो जैसा जाना वैसा ही आत्मा है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, इसका लक्षण है ऐसा श्रद्धान जब उदित होता है तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने पर। अब क्या हुआ? जो जानने में आया, जो जानन क्रिया चल रही है वो मैं हूं। जब इस बात को हमने मान लिया ना, ऐसी प्रतीति जिसका लक्षण है, जब इस बात में हम निशंक हो गए कि जानने में आने वाला है सो मैं हूं, मेरी टीवी जो ड्राइंग हॉल में लगी हुई है वो कभी खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रीन भिन्न है और स्क्रीन पर चलने वाले चलचित्र भिन्न हैं। तो कितनी निशंकता से अपन बैठे रहते हैं। अच्छा, बच्चों के भरोसे आप टीवी छोड़कर आ जाते होगे तो आपको तनाव रहता होगा कि बच्चे पता नहीं कोई ऐसी चीज ना देख लें कि टीवी के चित्रों के कारण हमारी टीवी फूट जाए। कभी ऐसा हुआ? क्यों ये निशंकता है? देखो निशंकता कैसे आती है? ज्ञान अपने जानने में किसी भी भाव को जान ले, लेकिन वो जानने में आने वाला भाव ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होगा। बस इस बात के भेद से ही निशंकता आती है, वो यहां लिख रहे हैं। देखो फिर से पढ़ता हूं, अन्य भावों का भेद होने से, मूल टीका में पढ़ो ना, सेकंड पैराग्राफ में ऊपर से पढ़ता हूं, चलो, है ना, फिर उधर तक पहुंचूंगा पंक्ति पर। तीसरा मतलब तीसरा हाँ, तीसरे पैराग्राफ की लिंक बनाने से पहले दूसरा समझ तो लें। जैसा जाना वैसा ही आत्मा है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धान उदित होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद। अन्य भाव मतलब क्या हुआ? अन्य भाव मतलब जो ज्ञान में आने वाले ज्ञेय हैं। अभी तो 5वां दिन चल रहा है अपना इस गाथा पे, है ना। तो इतना बार पढ़ेंगे तो मुझे तो लग रहा है याद ही हो जाना चाहिए। क्या अन्य भाव मतलब क्या हो गया? ज्ञेय। और जो जैसा जानने में आ रहा है वो कौन होगा? जैसा जाना वो मैं, और जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं। इसका भेद यानी अंतर। एक दीवार खड़ी है दोनों के बीच में, जानन क्रिया अलग है और जानने में आते हुए भाव अलग है। जब ये भेद हो गया तो क्या होगा?
निःशंक स्थिर, बिना शंका के हम लोग स्थिर हो गए। ये मोबाइल फोन कौन सी फोटो खींच लेगा जिससे मोबाइल खराब हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल के इंग्रेडिएंट्स मोबाइल में ही रहने वाले हैं, और मोबाइल जिन किसी की फोटो खींचता है उस वस्तु के इंग्रेडिएंट्स यानी तत्व वो उसमें ही रहने वाले हैं। हमें एकदम अत्यंत निशंकता है। जब ये मोबाइल हमारा फोटो ले रहा होता है तब हमें एक क्षण के लिए भी ऐसा विकल्प नहीं आता कि देखो मैं दिख तो रहा हूं मोबाइल में, लेकिन कहीं मैं इसके अंदर चला तो नहीं गया। हमें कोई शंका होती है? पहले हम जब बच्चे थे तो शक्तिमान आता था, है ना? आपने भी देखा होगा, अनुभव भैया देखा शक्तिमान पहले अपने पास ज्यादा विकल्प भी नहीं होते थे ना, दूरदर्शन का एक ही इंटरटेनमेंट था। तो उसमें ऐसा बताया कि एक शक्तिमान को कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, है ना? अब उसे कंप्यूटर के बाहर कैसे निकालें? अब काल्पनिक इमेजिनेशन तो ऐसे ही होती है। तो उसे लॉक कर दिया और फिर कंप्यूटर में ही शक्तिमान के हाथों को इधर के उधर कर दिया, है ना? तो अब वो असली का शक्तिमान उसके अंदर फंस गया। तो अभी उसे कैसे निकाला जाएगा? तो उसको पहले फोटोशॉप से वो सारे शक्तिमान को जोड़ा गया और फिर शक्तिमान का प्रिंट आउट बाहर निकाला गया। तो प्रिंट आउट में से शक्तिमान बाहर प्रकट हो जाता है। बोलो हम लोगों को भी ऐसा कभी डाउट होता होगा है कि अरे कहीं मैं ये कंप्यूटर में मोबाइल में झलक रहा हूं, मैं आईने में झलक रहा हूं, कहीं मैं आईने में तो नहीं चला गया? कभी आप लोगों को लगता है मेकअप करते समय आईने में जब देखते हो और उसके बाद आपको जाना होता किसी कार्यक्रम में, अरे अब मैं आईने में घुसी हुई हूं, है ना, तो इसमें से निकलने में मुझे टाइम लगेगा और फिर मैं कार्यक्रम में पहुंचने में लेट हो गई तो कैसे काम चलेगा? कभी ऐसी शंका रहती है? हम लोग आईने के सामने 1 घंटा भी व्यतीत कर दें तो भी पूरे समय कितने निशंक होते हैं कि मेरा तत्व आईने में नहीं गया। इसे बोलते हैं भेद की निशंकता। दोनों का भेद हमको पता है। आगे कर्ता कर्म अधिकार में मोर का उदाहरण आएगा। जब कहा जाएगा कि मोर दर्पण में झलक रहा है, तो दर्पण का मोर दर्पण का है और बाहर का मोर बाहर का है। बाहर के मोर का एक भी अंश दर्पण के अंदर नहीं गया और दर्पण के मोर का जरा सा भी अंश बाहर में नहीं आया। दर्पण में जो मोर दिख रहा है वो किसकी रचना है? मोर की कि दर्पण की? उसके कतरे कतरे में कौन है? दर्पण ही है ना। ऐसे ही और जो बाहर का मोर है उसका पूरा तत्व उस मोर में है। इतनी छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को यहाँ पर इतना लंबायमान करके समझाया जा रहा है। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी दर्पण है और ज्ञान के रूपी दर्पण में झलकने वाले गे, वो गेयों के कारण रचना नहीं हो रही है। ये किसकी रचना है? ज्ञान की ही अपनी रचना है। कल मैंने शाम को वो भेजा था एक भजन, है ना, पंडित जी साहब का, रविंद्र जी पंडित जी का लिखा हुआ, यही वाली गाथा की चर्चा है उसमें। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, है ज्ञान ज्ञान में ही, नहीं कोई किसी में है। ये सब चीजें, हाँ, उसमें कोई म्यूजिक नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। नहीं तो क्या है, जब उसी भजन के पीछे म्यूजिक आ जाता है तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन का, बिना म्यूजिक की आपको भेजी थी, है ना। और बड़ी मुश्किल से वो मिली कहीं से और फिर मैंने उसे पहले यूट्यूब पे खोजते रहा, नहीं मिला। फिर मैंने किसी से बुलवाया, मैंने बहुत 8-9 साल पहले कहीं सुना था, तो उनसे पूछा मैंने कि आपके पास वो भजन पड़ा हुआ है क्या? फिर जब उनसे मिल गया तो फिर मैंने ही उसको यूट्यूब पे डाल दिया, है ना, ताकि वो, क्योंकि बाकी जितनी रचनाएं मिलती थी वो म्यूजिक वाली मिलती थी, बैकग्राउंड में म्यूजिक के। तो उसमें आप ये पूरे भजन में आप देखोगे क्या दिख रहा है, ये ज्ञान का शीश महल जिसमें ज्ञानी रहते हैं। क्या मचा हुआ है हमारे, हम कल अपने लाइन पढ़ी थी ना, हो ज्ञान जहां पर लीन वही है ज्ञेय वही है भोग। अब बोलो केवल ज्ञानी कहाँ रह रहे हैं? केवल ज्ञानी सिद्ध शिला में रह रहे हैं, केवल ज्ञानी मोक्ष में रह रहे हैं, कि केवल ज्ञानी लोकालोक में रह रहे हैं, कि लोकालोक केवल ज्ञानी में रह रहा है? केवल ज्ञानी में कौन रह रहा है? तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य कहे तुम ज्ञाता लोकालोक। लगता तो है हमको ऐसा कि तुम्हारे केवल ज्ञान में लोकालोक ज्ञेय बन रहा है और तुम उसके ज्ञाता हो, लेकिन जब हमने गंभीरता से विचार किया तो हमने क्या पाया कि जहां हो ज्ञान, वो है ना, हो जहां ज्ञान जहां पर लीन है बस वही आपका निवास स्थल है। तो इसी बात को यहाँ क्या कह रहे हैं,
जो ज्ञान का शीश महल है वहां पर ज्ञानी रहते हैं। अब बोलो, ज्ञानी गेयों में जाकर रहते हैं और हम लोग कहाँ रहते हैं? ज्ञानी और अज्ञानी का भेद इतना ही तो है कि ज्ञानी अपने ज्ञान के शीश महल में है और अज्ञानी ज्ञान को छोड़कर बाकी सब गेयों में मगन है। उसे गेयों को ही प्रमुखता, गेयों की हाईलाइट करने में, गेयों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं को करने में वो निरंतर मग्न है। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक निशंकता नहीं आएगी। देखो निशंकित अंग दिख गया कि नहीं? यहाँ पे कौन सा पहले नंबर का अंग होता है? किसका? सम्यक दृष्टि का। सबसे पहले क्या जाती है? शंका जाती है, डाउट। अब देखो, एक शंका जाने पर आपके 7 भय चले गए। इस पूरे लिखित आगम में, जैन साहित्य में सबसे पहले 8 अंगों की चर्चा किसने की पता है आपको? सबसे पहले लिखित जो आगम हमारे सामने आज तक उपलब्ध है ना, उसमें सबसे पहले किसने लिखे हैं 8 अंग? 8 अंग, निशंकित, निकांचित, ये जो अंग है ना, ये किसने लिखे हैं? समंत भद्राचार्य ने, कोई पुष्पदंत भूतबली कह रहे हैं। मालूम सबसे पहले किसने लिखे हैं? कुंद कुंदाचार्य ने। और कहाँ लिखे हैं? समय सार में ये सब आने वाले हैं। 227 नंबर की गाथा से 235 नंबर की गाथा तक 8 अंगों की चर्चा है। और आपको आपके सामने बताएंगे कि कैसे सम्यक दृष्टि हुआ और उस एक सम्यक दर्शन में निसंकित, निकांचित और सब निसंकित निकांचित को बताएंगे कि ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता से ही निसंकित है, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता से निकांचित है। और फिर उसी पे इतने मंगलकारी एक निशंकित अंग की चर्चा करते हुए फिर 7 भयों के 7 कलश लिखे अमृत चंद्राचार्य ने। 7 भय दूर होते हैं ना निशंकित होने के बाद, वो यहाँ पे मिलते हैं। देखो आप पेज नंबर निकालो, 227 नंबर की गाथा, पेज नंबर 349, 228 नंबर, 350 नंबर का पेज निकल गया। देखो पढ़ो, कितनी बढ़िया गाथा है। पढ़ता हूं। सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होन्ति भयातेण सत्य भय विप्रमुक्का जम्मा तम्मा दुणे शंका। देखो निसंकित की चर्चा कर रहे हैं और उसमें 7 भयों की बात भी आ रही है। देखो अनुवाद पढ़िए। सम्यक्ति जीवोते निसंकित इस ही से निर्भय रहे हैं सप्त भय प्रविमुक्त वे इस ही से वे निशंक। ये काय के कारण आई निशंकता? क्या आपको 7 भयों में मेहनत करना पड़ेगा 7 भयों को दूर करने के लिए? तो कहाँ मेहनत करना है? ज्ञेय और ज्ञान का भेद जानकर ही निशंकता आती है। अभी बताओ, अभी मृत्यु का मुझ में प्रवेश है क्या? किसी दुर्घटना का, एक्सीडेंट का मुझ में प्रवेश है? कल साधना नगर मंदिर के सामने एक है ना, वो रोड पे कालानी नगर में एक रोड पे ट्रक अनियंत्रित हो गया और 10-11 लोगों को कुचलता हुआ चला गया, ब्रेक फेल हो गए हैं। अभी बताओ, ऐसे ही हम लोगों को भी तो लगता होगा कि कोई यहाँ पे आ जाए, किसी के ब्रेक फेल हो जाए, कहीं और कहीं हो जाए तो क्या लगेगा? ये भय रहता है कि नहीं, ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए ये बीमा भी ले लो, वो बीमा भी ले लो। तो एक काय के लिए ये भय पड़े हुए हैं? ये अभिन्नता मानने के कारण। जिन 2 चीजों में भेद है, भिन्नता है, उन्हें हम कैसा मानते हैं? वो अभिन्न मानते हैं। तब ये सारी लाइनें पढ़ के इन पंक्तियों से बल आता था जब बाबूजी युगल जी कहते थे कि भाई तुम्हें कौन से ब्रेन एमरेज का डर लग रहा है? जब ब्रेन ही हम में नहीं है तो ब्रेन एमरेज किसको होगा? किस ब्लड प्रेशर का डर लग रहा है? जब ब्लड ही हम में नहीं है तो ब्लड प्रेशर किसको होगा? हार्ट अटैक का डर लग रहा है, जब हार्ट ही मुझ में नहीं है तो हार्ट अटैक किसको होगा? हमें तो ये 9 कर्मों में भेद नहीं दिख पा रहा है, जबकि यहां पर तो कह रहे हैं सर्वज्ञेय भाव। सर्वज्ञेय भावों में तो राग भी गर्भित है, जो कि भाव कर्म रूप से है। द्रव्य कर्म भी उन्हीं ज्ञेयों में गर्भित है। समझ में आया? और अन्य जीव का जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है वो भी हमारे लिए ज्ञेय है, वो भी हमारे में प्रवेश नहीं करता। एक केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान और अनंतों केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान,
तो एक केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में अनंत केवलियों का केवल ज्ञान नहीं झलकता क्या? हम लोगों को केवल ज्ञान का महात्म्य नहीं पता है, लेकिन सोचो हमारे सामने 8 टीवी लगा दी जाए ना, तो हम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। सब कुछ जानने में कतई सुख नहीं है यदि उससे पहले ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता हमारे को ज्ञान भाषित ना हो। बीत रागता में वो सामर्थ्य है जो सर्वज्ञता को संभाल पाती है। नहीं तो सर्वज्ञता को हम सर्वज्ञ हो जाएं, लेकिन उसके पहले होना क्या पड़ेगा? देखो कर्णानुयोग आपके सामने ये चीज स्पष्ट कर रहा है कि नहीं, कि भाई बिना बीतरागी हुए सर्वज्ञता को संभालने की सामर्थ्य नहीं है। अनंत वीरवान जब होगे, अब अनंत वीर क्या है? अरे केवल ज्ञान को संभाल लिया ना, यही अनंत वीर है, और क्या है? और इसके अलावा और क्या है? इसलिए वो दोनों एक साथ पैदा हो रहे हैं ना, कि अनंत वीर भी आया 13वें गुण स्थान में और अनंत ज्ञान भी आया 13वें गुण स्थान में। तो क्या है अनंत वीर? आप अनंत ज्ञान तो हमने बता दिया, लेकिन अनंत वीर क्या है? अरे केवल ज्ञान को संभाल लिया ना, सब कुछ को जान लिया ना, और सब कुछ को जानने के बाद जरा सा भी यहां पर कोई सल नहीं पड़ी, और अभी हम थोड़ा सा जानते हैं तो शल्य आ जाती है। भैया हमें ये मत दिखाओ, हमें ये बातें मत सुनाओ। अपन को लगता है ना कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो देखो हम तुरंत बोलते भैया हमें मत सुनाओ, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा हम विकल्प तरंगों में उलझ जाते हैं, हमारा फिर स्वाध्याय में मन नहीं लगता। अभी हम एक निंदा के वाक्य सुनने में हमारा स्वाध्याय बिगड़ जाता है, क्योंकि वो निंदा के शब्द आपको भिन्न भाषित नहीं हो रहे। मान अपमान के शब्द आपको इस बात की प्रतीति नहीं हो रही कि मान अपमान जो आपका कर रहा है वो आप हो ही नहीं। समाधि तंत्र में अपन पढ़कर आए थे ना, 27-28 नंबर का शायद श्लोक था कि मान अपमान किसका हो रहा है? जो मुझे जाने नहीं, जो मुझे जानता नहीं है, वो मेरे लिए मान अपमान की बात कैसे कर सकता है? और जो मुझे जानता है वो भी मेरे लिए मान अपमान की बात कैसे कर सकता है? बोलो, क्योंकि आत्मा का मान अपमान कौन करेगा? ये पढ़ा था अपन ने, आता है कि नहीं याद? कहां गए समाधि तंत्र? आगे पाठ पीछे सपाट है? 1 साल पहले पढ़ा होगा कम से कम अपन ने। हाँ देखो, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, ये सब चर्चा आई थी ना। देखो मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जो मुझको जाने नहीं, नहीं मेरा अरिमित्र, जो जाने मम आत्म को, नहीं शत्रु नहीं मित्र। दोनों जगह एक ही बात कही है। जो मुझे जानता नहीं है वो मेरा शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? और जो मुझे जानता है वो भी मेरा शत्रु और मित्र कैसे हो सकता है? क्योंकि दुनिया जिसे जानती है वो मैं हूं नहीं, और दुनिया यदि वाकई में मुझे जान जाएगी तो मेरी उस जानने में मेरा जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो वास्तविक तत्व है, उस वास्तविक तत्व में ना कोई निंदा के वचन प्रवेश करते, ना प्रशंसा के वचन प्रवेश नहीं करते। जब इस बात की दृढ़ प्रतीति होती है तब निशंकता आती है, और जब ये निशंकता आती है तभी जीव निर्भय होता है। और हमें पता नहीं है कि हमारे माथे पर पड़ने वाली सलवटों का कारण ये भय है। देखो जिनवाणी में तो सब कुछ है, और आप और हम सब लोग भी सब कुछ पढ़ रहे हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, हमारी बीमारी का इलाज करो उससे। हमारी बीमारी जो चल रही है, और सबके अपने अपने उदयजन्य बीमारियों में भिन्नता देखने को आ सकती है। अब अपनी अपनी बीमारी देखो, किसी को भय बहुत है, किसी को चिंताएं बहुत हैं। अब ये देखो कि ये जिनवाणी के शब्द मेरी बीमारी का इलाज कैसे कर रहे हैं। और मेरी पहले तो वास्तविक बीमारी समझो, अपनी तात्कालिक समस्याओं को अकेले सुलझाने के उपाय मत करो, बल्कि वो तात्कालिक समस्या के बेस में पड़ी हुई मूल समस्या क्या है उसे भी जानो। ये तात्कालिक समस्या क्यों खड़ी हुई? आज मुझे ये लगने लगा, जैसे मुझे लगे मेरे को एक बीमारी ने पकड़ लिया, अब मुझे उसकी निरंतर चिंता चल रही है। अब वो चिंता के लिए अब हमें क्या लग रहा है, मैं बीमार हूं, मेरे को ये शुगर बढ़ गया, मेरे को क्या कहते हैं डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। तो अब हम निरंतर 24 घंटे क्या सोच रहे हैं, रोज फिर वो टोचन लगाई, क्या कहते हैं वो शुगर टेस्ट करने वाली है ना, और वो टेस्टिंग की, 250-300, फिर करेले का जूस पिया, फिर पता नहीं और जो चीज जामुन खाई, ये खाया वो किया, और फिर टेस्ट किया तो अभी 10 ही घटी, फिर थोड़ा और किया, फिर 10। अभी ये क्या कर रहे हैं हम, ये तात्कालिक उपायों के चक्करों में लगे हुए हैं। ये तात्कालिक उपाय के चक्कर में मत उलझो, आप मूल में जाओ।
कि ये क्यों है, ये सारी समस्या, मेरी पूरी चिंतन प्रणाली एक डायबिटीज 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 है। लोगों के साथ ये स्थिति, थोड़ा सा बीएमआई लेवल बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए तो 24 घंटे क्या सोचता है, इतना मोटापा है ना। थोड़ा सा एक यदि खज्जा खा लेगा, क्या कहते हैं, थोड़ी सी एक इतनी सी चीज कोई खा ले तो लगता है इतने से खाने से पूरी कैलोरी अंदर ही घुस गई होगी, है ना। तो पूरे टाइम बस वही सोच रहा है। ये सब तात्कालिक समस्याओं के तात्कालिक निदान करने का प्रयास मत करो। इस तात्कालिक समस्या के बेस में पड़ी हुई मूल समस्या को पकड़ो। और वो मूल समस्या क्या है, हम भेद नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, जब आप भेद कर लोगे तो हमारा अनर्गल प्रलाप अपने आप रुक जाएगा, अनर्गल विचरण चला जाएगा। कैसा अनर्गल विचरण, हम लोग अपने को भूलकर खाने में मगन होते हैं और बस खूब ठूस ठूस के खाते हैं। जब आपको इस बात का पता चल गया कि संयम से खाना है, गृद्धता बढ़ाने वाला नहीं खाना है, अपने उपयोग की संभाल करते हुए भोजन करना है, आपका चरणानुयोग अपने आप पलेगा। क्योंकि अभक्ष में मात्र त्रसघात बहुघात नहीं है, अभक्ष में एक अनिष्ट भी है। अब वो अनिष्ट क्या है, जो आपके उपयोग को शून्य कर दे, वो सारा खान पान अनिष्ट है। अब जब आप चरणानुयोग के अनुसार जीवन शैली जियोगे तो आप देखोगे कि अपनी बॉडी की जो समस्याएं थी खुद दूर होने लगी। लेकिन अब ये मत सोचने लगना कि चरणानुयोग को सारा बॉडी से जोड़ दो, कि देखो चरणानुयोग को पाला तो शरीर सही हो गया, शुगर सही हो गई। ऐसे जिनवाणी की प्रसिद्धि मत करो बिल्कुल, और हमें ऐसी प्रसिद्धि चाहिए भी नहीं है। जिनवाणी की प्रसिद्धि इसके लिए नहीं है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बना देती है, हमारे लोक में हमारी जीवन शैली अच्छी बना देती है, हमारे माइंड को फ्रेश कर देती है। अब माइंड को फ्रेश करके क्या करोगे जिनवाणी पढ़ के, कि जब माइंड फ्रेश रहता है तो ऑफिस में काम करने में अच्छा मन लगता है। तो आपने क्या किया, जिनवाणी पढ़ के ऑफिस में काम अच्छा करवाने के लिए करना। हमने साध्य की सिद्धि क्या की, साध्य हमारा क्या हो गया, ऑफिस का काम, और साधन क्या बन गया, जिनवाणी। जबकि जिनवाणी कहां पर ले जाने के लिए थी, लोग बाग ध्यान जैसी पवित्र चीज को, ध्यान से ज्यादा पवित्र और मंगलकारी चीज जैन शासन में कुछ नहीं है। साधक भाव की चरम अवस्था का नाम है ध्यान, इसलिए वो 12वें नंबर का तप है और 9वें अध्याय के अंतिम सूत्र में शामिल है, शायद आखिरी या सेकंड लास्ट सूत्र है 9वें अध्याय का। उसके बाद सीधे मोक्ष है ना, शायद आखिरी के 2 सूत्रों में। हाँ, अब इतनी पवित्र चीज ध्यान को लोग कैसे जोड़ते हैं, रोज सुबह ध्यान यदि तुम करोगे तो तुम्हारी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, अच्छे से ध्यान करोगे तो तुम्हारी क्या कहते हैं भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ेगी, तुम ज्यादा खा पाओगे, ज्यादा घूम पाओगे, ज्यादा क्या कहते हैं दुनिया एक्सप्लोर कर पाओगे, ज्यादा टीवी चला पाओगे, ज्यादा कंप्यूटर पे काम कर पाओगे। अभी क्या किया, अमृत पी के जहर में डुबकी लगाना था क्या। ध्यान रूपी साधन से कौन से साध्य की सिद्धि करी, ध्यान में मतलब कितना नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। अब क्या बताऊं आपको, इंसान पहले तो कचौड़ी समोसा खा के बीमार होता है और फिर खाता है खिचड़ी, किस लिए, सही हो गए वापस से कचौड़ा समोसी खा सके, कचौड़ी समोसा खा सके। यही करता है ना कि नहीं, पहले उससे बीमार होता है, बीमार होके वापस से फिर खिचड़ी दलिया खाने आ जाता है, और दलिया खिचड़ी क्यों खाता है फिर से वही पिज्जा बर्गर में समोसे कचौड़ी में घुस सके। ऐसे ही लोग बाग धर्म का आलिंगन करते भी हैं, किस लिए, वापस से भोगों में छलांग लगाने के लिए। इसे बकरों की लड़ाई बताया है आचार्यों ने, जैसे बकरे जब आपस में लड़ते हैं तो 2 कदम पीछे खींचते हैं, लेकिन काय के लिए खींच रहे हैं, उन्हें वैराग्य थोड़ी आ गया, अरे वो डबल तेजी के साथ अपनी माथा फोड़ने वाले हैं एक दूसरे के साथ, और तेजी के फोर्स के साथ। तो ऐसे ही वो मुनि राजों को इस तरह से भर्त्सना की कि हे मुनि, यदि तुम लोग स्वर्ग की लालसा से ये संयम का पालन कर रहे हो तो तुम्हारी स्थिति उन बकरों की तरह है, जो बकरे 2 कदम पीछे जाते तो हैं लेकिन अपना माथा फोड़ने के लिए और डबल फ्रीक्वेंसी के साथ माथा फोड़ने के लिए वो भोगों से पीछे हटें। ऐसे ही हमने इस भाव में थोड़े से भोग छोड़ दिए, क्यों, ताकि फिर 2 सागर के लिए 5 सागर के लिए मस्त भोग मिलेंगे। फिर तो ये वही बातें हो गई कि ये तुम्हारी अभी जर्जर काया है, इसे तो तुम हवाई जहाज में बैठ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसेड़ दो, है ना, और उसके बाद तुम्हें वहां पे 40 पूरे मिल जाएंगी, उधर पे तुम्हें जमजम का पानी मिलेगा, जन्नत की सैर करने को मिलेगी। तो वो मुजाहिदीनों में और अपने इन बैरागियों में कोई अंतर ही नहीं रहा। बिल्कुल बहुत समझने जैसी बात है, अपनी उस तात्कालिक समस्या के बेस में पड़ी हुई मूलभूत समस्या को पकड़ो। और जिनवाणी की हर एक पंक्ति से हम ज्यादा पढ़े कम पढ़े इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारा भेद ज्ञान कितना पुष्ट हो रहा है। पंक्ति पंक्ति में भेद ज्ञान है।
एक भी चीज ऐसी नहीं है जिनवाणी की आप कोई भी लाइन निकाल के बता दो जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होती है। आप कोई भी इस एक लाइन से मैं ये जो दे रहा है ना यहाँ पे, अन्य भावों का भेद होने से निसंक स्थिर होने में समर्थ, अकेली इस लाइन में 8 अंग गर्भित कर सकता हूं मैं। अभी मैं वो करूंगा नहीं, लेकिन कैसे वो सम्यक दृष्टि के 8 अंग यहाँ पर आ जाते हैं, सम्यक ज्ञान यहाँ पर, सम्यक ज्ञान के सारे अंग यहाँ पर आ जाते हैं। इतनी सी चर्चा के अंदर आपका आस्तिक्य आ जाता है, अनुकंपा आ जाता है, सब यहाँ पर गर्भित हो सकता है। चारों अनुयोग आ सकते हैं यहाँ पर। कर्मों की निर्जरा कैसे हो रही है, कैसे ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो रहा है, ये सारी चर्चा यहाँ पर आ सकती है। निशंक एक छोटी सी चीज से भेद, अन्य भावों से भेद, और अन्य भाव मतलब क्या है, ज्ञान में झनकने वाले अनेक प्रकार के घी, ऐसे अन्य भावों से निशंक स्थिर होने पर समर्थ आत्मा का आचरण उदय होता है। अब जब वो भेद ज्ञान किया ना, इस भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा उपयोग ने उपयोग को ही निज रूप से जब माना जाना, तो उपयोग ने उपयोग में ही रहने को स्वीकार किया। अभी उपयोग यहां से जाकर क्या कर रहा था, ज्ञेयों में जा रहा था और ज्ञेयों को अपना मान रहा था। मैंने पहले एक बार शायद आपको उदाहरण दिया था कि ज्ञान की पर्याय ज्ञायक से बाहर आती है और बाहर आकर क्या करती है, किसकी है ये ज्ञान की पर्याय है ना, शायद छठवीं गाथा के समय अपनी ये चर्चा आई थी। अब जैसे कोई स्त्री हो, वो पति से पूरी प्रॉपर्टी संपदा ले और पति का धन संपत्ति पैसा लेके क्लबों में जाकर पैसा उड़ाए, दूसरे लोगों के साथ नाचे गाए और गाली बके किसको, उपेक्षा करे किसकी, आलोचना करे किसकी, अपने पति की। अब बोलो ऐसी स्त्री को लोक में क्या कहते हैं। ऐसे ही यहां ज्ञायक जो इसका स्वामी है ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का, वो सारी ज्ञान की पर्याय अपने में जो संपदा और प्रॉपर्टी लेके आ रही है ना, जो सपर प्रकाशकत्व, जो ज्ञान आनंद, जो कुछ भी प्रॉपर्टी है ज्ञान की पर्याय की, वो किसकी है, वो उसके स्वामी की है ना, उसके कतरे कतरे में इसी की संपदा है। अब वो पर्याय जब यहां से बाहर आती है तो वो सारा का सारा पैसा मतलब संपदा कहां लुटा रही है, ज्ञान की पर्याय कहां संपदा लुटा देती है, कितने अच्छे खाना, कितना अच्छा पीना, कितना अच्छे भोग, कितना स्पर्शन के विषय, रसना के विषय, घ्राण के विषय, और सब जगह बाहर में बहुत मगन है। और हर बार जब उन सबको भोगती है तो क्या कहती है, कौन आत्मा, कौन आत्मा, हर बार ये बोल रही है ज्ञान की पर्याय। कहाँ है आत्मा, कैसा आत्मा, किसको जानने में आता है आत्मा, कभी किसी ने देखा है आत्मा, उसे जानने से क्या हो जाएगा, वो सब कुछ ज्ञान की पर्याय इस ज्ञायक का लेके आती है। लेकिन हर बार सवाल क्या करती है, अरे हम जब मजे कर रहे हो ना तो हमें पति की बात मत किया करो, है ना, बिल्कुल ठीक उस स्त्री की तरह वो बोल रही है। तुम सब तिजोरी खोल के पैसा यहां से लेके आती है, उड़ाती है सब जगह, खाती है पीती है, मौज उड़ाती है, और उसके बाद कहती है यार जब हम नाचे गाने तो वो बोरिंग आदमी की चर्चा मत किया करो, है ना, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, बस ले दे के अपना काम करना, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कहीं होती है कि नहीं ऐसे है, मतलब अभी क्या बताएं, चलो उस तरफ चर्चा नहीं करेंगे अपन, है ना, सब कुछ इसका, लेकिन निरंतर भर्त्सना भी किसकी, इसी की। अब आप बताइए, ऐसे ही के ऐसे ही ज्ञान की पर्याय नहीं कर रही अनंत काल से, सारी प्रॉपर्टी इसकी है, सारा सुपर प्रकाशकत्व इसका है, लेकिन पूछती कौन सा आत्मा होता है, किसने देखा है आत्मा, कहाँ का आत्मा है, ये ही चीज इसको। अब तेरा मालूम कहां पर होगा न्याय, अब तेरा न्याय यहाँ पे नहीं होगा, है? फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। ये भूल है, हम और आप में से किसी में ना तो इतनी हिंसा करने की सामर्थ्य है कि हम निगोद में जा सकें, ना किसी में झूठ बोलने की है, ना चोरी करने की है, ना कुशील करने की और ना परिग्रह जोड़ने की है। जो सबसे बड़ी सामर्थ्य है भेद ज्ञान का अभाव। हम जो अपने आत्मा को अपना नहीं मानता वो पूरे विश्व को अपना मानता है, और आत्मा की अवहेलना, स्वयं की अवहेलना, स्वयं की भर्त्सना से बड़ा अपराध और कोई है नहीं। और ये वाली सारी पंक्तियां कल हमने पढ़ी थी, उसमें आई थी चर्चा। देखो अब आगे पढ़ता हूं। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके सदाकाल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, तीसरा पैराग्राफ है ना, सबके सदाकाल, सदाकाल और सबके, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अनुभव में नहीं आ रहा, और ऐसा कोई टाइम नहीं जब आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा।
हम अभी यहाँ बैठे हैं तब भी हम इन शास्त्र का अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि किसका अनुभव कर रहे हैं? आत्मा का ही, ज्ञान का ही अनुभव कर रहे हैं। और जब यहां से जाकर हम शास्त्र का अनुभव करना बंद कर देंगे ना, शास्त्र को जानना बंद कर देंगे ना, तब भी हम किसका अनुभव करेंगे? क्योंकि अनुभव सो आत्मा, समझ में आया ना? अनुभव नाम नहीं है ना, नाम निक्षेप वाला अनुभव नहीं, अनुभव, अनुभूति सो, ये बात निकली थी ना, अनुभूति सो ही मैं हूं। ऐसा अनुभूति स्वरूप, अनुभव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो मैं हूं वो ही मैं हूं, ऐसा वही अनुभव में आ रहा है। अब देखो, ऐसा आने पर भी अब यहां से आचार्य यू टर्न ले रहे हैं। आ तो रहा है ज्ञान अनुभव में, आ तो रहा है आत्मा अनुभव में, ऐसा होने पर भी अनादि बंध के वश क्या हुआ? अनादिकाल से ज्ञान तो जानने में आ रहा है, लेकिन अनादिकाल से बंधन भी है। और जब वो बंध भी वहीं पर देखने में आ रहा है, उसी स्वक्षेत्र में, और ज्ञान भी उसी स्वक्षेत्र में, यद्यपि दोनों में अंतर है, लेकिन चूंकि उनका उत्पत्ति क्षेत्र वही है, विकार भी वहीं पैदा, अपन ने बात की थी ना, मल भी उसी शरीर में पैदा हुआ है और रक्त भी वहीं पैदा हो रहा है, लेकिन एक का विरेचन हो जाना ही शरीर के हित में है और एक का सहज प्रवाहित होते रहना ये शरीर के हित में है। रक्त का प्रवाहित होते रहना, प्रॉपर प्रवाहित होते रहना, ये हमारे लिए जरूरी है। यदि वो रक्त का कहीं थक्का जम जाएगा, रुकावट आ जाएगी, तो क्या हो गया? डॉक्टर के पास जाओ। और मल का विरेचन होना बंद हो जाए तो भी कहां जाओ? तो भी डॉक्टर के पास जाओ। दोनों ही हमारे बीमार होने का प्रतीक है, अस्वस्थ होने का प्रतीक है। ऐसे ही ज्ञान का सहज प्रवाह रुकना ये भी हमारी बीमारी का द्योतक है, और बंद का बने रहना ये भी हमारी बीमारी का ही द्योतक है। अब क्या हुआ? अनादि बंद पर्याय के कारण से अनुभव में तो निरंतर कौन आ रहा है? आबाल गोपाल सबको सदाकाल किसका अनुभव आ रहा है? आत्मा, है ना, भगवान। और देखो क्या शब्द लिखा, देखो यहां पे संस्कृत में पढ़वा के बताता हूं आपको। यदा, सबसे 50 नंबर के पेज पे सबसे आखिरी पैराग्राफ संस्कृत का, यदा तू आवाल गोपालमेव सकल कालमेव स्वयमेवानुभूय माने भी भगवत्य अनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादि बंध वशात। भगवत्य आत्मा, भगवान आत्मा। अभी तो यहाँ पर ऐसा भगवत आत्मा ऐसा लिखा हुआ है, 72वीं गाथा में साफ लिखेंगे भगवान आत्मा। आपको क्या लगता है गुरुदेव की मोनोपोली भगवान आत्मा पे है? गुरुदेव ने हमारे आचार्यों को पढ़कर और जीवन भर उन्हें अपने सिरमौर पर रखा। यदि पंथ संप्रदाय किसी को दिखता हो और कहता है कि कोई श्वेतांबर मत से भगवान आत्मा लेके आ गए, ऐसा नहीं है। ये जीवन भर यही गाया है उन्होंने, जो हमारे दिगंबर निर्गंथ दिगंबर आचार्यों ने 1000, 1200, 1500, 2000 साल पहले बोला था ना, ये भगवान आत्मा है। यदि आज से 100 साल पहले कोई भगवान आत्मा बोल देता ना, तो वो भाई पागल माना जाता। वो तो ये गुरुदेव का प्रताप समझ लो, 45 साल उन्होंने किया और 45 साल उनके दिवंगत होने के बाद हो गए, तो 90 साल से ये भगवान आत्मा गूंज रहा है। अब जो लोग उनका विरोध करते हैं ना, वो भी भगवान आत्मा बोलने लगे हैं। जो गुरुदेव का विरोध कर रहा है वो भी भगवान आती है। भगवान आत्मा उनके भी मुंह पे यदि किसी ने चढ़ाया है ना, तो गुरुदेव ने चढ़ाया है। लोग वक्त सोनगढ़ जाते थे तो कहते थे हमें 3 ही शब्द समझ में आते हैं, है ना, एक तो आता है भगवान आत्मा, है ना, और एक आता है समझ में आया, और एक बात आता हा, बस इसके अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब उन्हें सुनते हैं तो कहते हैं बस ये 3 ही तो समझना है, भगवान आत्मा, समझ में आया, यदि आया तो फिर आहा निकल गई। इसके अलावा कुछ समझना ही क्या है, यही तो समझना है। भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके सदाकाल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, अभी इतनी अच्छी लाइन है ना, जो तो गुरुदेव को सुनना और उनकी मुख मुद्रा देखना 91 साल की उम्र में, उसके 5-6 महीने बाद वो दिवंगत हो गए। आपको लगेगा नहीं कि कोई 91 साल का बुजुर्ग बोल रहा है। बस ये और कमाल की बात यह है कि इस वाली गाथा पर बोलते हुए देख सकते हो आपने, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है, नैरोबी का प्रवचन है वो, तो 2 प्रवचन, और कमाल की बात है हिंदी में भी है। हिंदी में ही हुए थे, हिंदी में बस 2 प्रवचन किए थे उन्होंने वहां पे, और वो क्या थे, इसी गाथा पे थे, 17-18। फिर हालांकि वहां पर कई बुजुर्ग लोग थे जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी, नैरोबी में पहले से रह रही थी, कुछ माताएं होंगी, कुछ बुजुर्ग अंकल जी दादाजी वगैरह होंगे, तो उन लोगों के लिए फिर उन्होंने 17वीं 18वीं गाथा पे गुजराती में फिर से किया कि उन्हें भी समझ में आए।
और जब इस गाथा पे बोलते हैं तो अकेली ये वाली लाइन में इतने मस्त हो जाते हैं, भगवान आत्मा। और जब ये वाला शब्द बोल रहे हो ना, तब उस समय उनकी मुख मुद्रा देख लेना, भगवान आत्मा सबको सदा काल, आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में आने पर भी, है ना। आप देखना यूट्यूब पे निकालना, एक ही काम करना बस है ना, ये निकाल के सुनना वो वाला। नीचे यदि स्पष्ट आवाज नहीं हो तो नीचे हिंदी चल रहा होगा, ठीक है। आप देखना 17-18 गुरुदेव श्री वीडियो प्रवचन, बस ऐसा निकालोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से, वो पर द्रव्य को जाना ना और उनके साथ ही एकत्व कर लिया, उस एकत्व के निश्चय से मूल अज्ञानी जन, अब एकत्व किया तो उनको क्या कहा, ऐसे मूल अज्ञानी जन है भगवान आत्मा, अनुभव करते हैं भगवान आत्मा का, उनके ज्ञान की पर्याय प्रति समय उस ज्ञायक का ही अंश लेकर आती है, ज्ञायक की ही संपदा है, ज्ञायक की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या करते हैं, क्या गलतफहमी में जी रहे हैं, वेद ज्ञान की प्रवीणता के अभाव में क्या होता है उनके साथ, जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, उनके ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। सबको जानते हैं, लेकिन ये जानन जो भाव है ना, ये मैं हूं, जानने में जो आ रहा है वो मैं नहीं हूं। तो अनुभूति की जो पिक्चर चल रही है वो मैं हूं, अनुभूति में आने वाले अनुभाव्य वो मैं नहीं हूं। ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और उसके अभाव से, किसके अभाव से, आत्मज्ञान के अभाव से क्या होता है, अज्ञात का श्रद्धान। किसका श्रद्धान, देखो जानने वाले को नहीं जाना, और जो जानने वाले हैं नहीं उन्हें ही जानकर मानकर यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही अच्छे हैं, यही बुरे हैं, ऐसा माना। तो अरे भाई, जब तुम जिसमें सब दिख रहा है, जब तुम उसकी सत्ता को नकार दोगे तो ज्ञेयों की सत्ता तो अपने आप ही नकार दी गई। जब ज्ञान की सत्ता को आपने नकार दिया तो ज्ञेयों की सत्ता नकार दी ना, या ज्ञेयों में ही ज्ञान को मिला हुआ महसूस कर लिया तो आपने क्या किया, क्या किया, जैसे कि बादाम को भूसे में मिलाया और गाय ने क्या कहा, मैंने तो भूसा खाया, तो आपने किसको नकार दिया, बादाम की सत्ता को नकार दिया। अब आप बादाम का स्वाद लेते हुए भी बादाम की सत्ता को नकार रहे हो, तो क्या हो, क्या कहने में आएगा वो यहाँ पे, अब तुम्हें जो भी स्वाद आ रहा है ना वो किसी अज्ञात का स्वाद आ रहा है, क्योंकि जब भेद पूर्वक सही स्वाद आएगा, ज्ञान भाव अलग है और मैं मात्र ज्ञान भाव का ही स्वाद लेता हूं, ज्ञेयों का स्वाद नहीं लेता। ये तो ज्ञान की अपनी क्वालिटी है कि वो सारे ज्ञेयों को अपने में झलकाता है। तो इसलिए ये जो मिला हुआ स्वाद है ना, मिला हुआ मिश्रण, ये मिश्रण ये अज्ञात का स्वाद है। देखो क्या कहते हैं, अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान के समान है। इसका मतलब जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने दुनिया में किसी को नहीं जाना। हम सब लोग गधे के सींग की तरह दुनिया को देख रहे हैं। जैसे गधे के सींग नहीं होते ना, ऐसे ही समझ लो कि हमें अहंकार तो है कि हम सबको जान रहे हैं। अरे हम किसी को नहीं जान रहे, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता के साथ जब जानना होगा ना, वो जानना सही जानना है। और ये जो मिलावटी ज्ञान है ये सब असत का श्रद्धान है, क्योंकि ज्ञेयों में ज्ञान की सत्ता नहीं है, ज्ञान में ज्ञेयों की सत्ता नहीं है। हम ज्ञेयों में ज्ञान की सत्ता मिला देते हैं और ज्ञान में ज्ञेयों की सत्ता मिला देते हैं, जो है ही नहीं। हमने उसे मिलाकर जाना तो हमने क्या जाना, सत्य को जाना कि असत को जाना, असत को ही तो जाना। तो ऐसा श्रद्धान वो गधे के सींग के श्रद्धान के समान है। इसलिए उनके क्या होता है, श्रद्धान भी उदित नहीं होता। पहले क्या कहा, आत्मज्ञान उदित नहीं होता, फिर क्या कहा, उनके श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, अरे जब दोनों चीजों को मिलाकर जानोगे तो निशंक नहीं हो पाओगे। ये जो शंका हम सबकी बनी हुई है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे बच्चे के साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, ये शंका कहाँ बनी हुई है। ये मैं कौन है, मैं, मेरी सत्ता किसमें है। भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म से भिन्न में अपने आप को जान मान पा रहा हूं। अगली 19वें नंबर की गाथा आने वाली है, ये द्रव्य कर्म और 9 कर्म के ऊपर प्रहार करने वाली। अब उसका समझ लो कि बैकग्राउंड तैयार होने लगा है 19वें नंबर की गाथा का। ऐसे कहते हैं कि जो अन्य भावों का भेद उसका ज्ञान नहीं है, इस कारण से मैं आत्मा में निशंक स्थिर होने में
असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण यानी उसमें लीनता भी नहीं कर पाता। ऐसा आचरण उदित ना होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। जब ज्ञान श्रद्धान और आचरण हो, सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान और सम्यक आचरण हो तो जीवराज को जाना और जीवराज को जानकर साध्य की सिद्धि की उपपत्ति है। और जब आत्मज्ञान उदित नहीं हुआ तो उसका श्रद्धान भी झूठा और उसका आचरण भी झूठा। ऐसे मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण से साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो जो हमने सामान्य रूप में पहले सेंटेंस में पढ़ा था, पहले वाक्य में, पहले पैराग्राफ में, उसी चीज को और स्पष्टता से, विशेषता से अगले 2 वाक्यों में बताया। मैं भावार्थ अकेला पढ़ देता हूं, है ना, ताकि कल हम सीधे कलश की शुरुआत कर सकते हैं। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं। इसके बाद उसकी प्रतीति श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहां से करेगा। इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। मोक्ष मार्ग का, निष्कर्म होने का, मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा अन्यत्र कोई उपाय नहीं है। इस बात का दृढ़ श्रद्धान करके हम भी जीव राजा का जाने, श्रद्धान करें, अनुचरण करें इस भावना से। अविनाशी